तो सियासत जमकर हो रही। रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करें। जी जी जी। क्या ये इलीगल है? नहीं इलीगल है, नहीं वजह क्या है? नहीं, इसका फल किस पर हुआ? ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया हम उसके उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं जो हम 5 अगस्त को हम कंडम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। खुर्शीद अहमद शेख को आप सुन रहे थे। दरअसल यही बैनर दिखाते हैं, इन्हीं के बैनर पर हंगामा होता है। बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमला करने की कोशिश की है और हमने लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर अपनी आवाज उठाई है। जनता की आवाज हम उठाते रहेंगे। हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिफत, इन तस्वीरों पर सियासी तीर तो छोड़े जा रहे हैं। सज्जाद लोन तो कह रहे हैं कि ये तो फिक्स मैच है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से सजाद गनी लोन शेख खुर्शीद के सपोर्ट में आए, चूंकि शेख खुर्शीद ने एक बैनर लाया था और उसी पे रेस्टोरेशन ऑफ 370 लिखा था, उसी पे बीजेपी ने आपत्ति जताई और वो बैनर तक फाड़ा गया और सजाद गनी लोन भी समर्थन में आ गए शेख खुर्शीद के। हालांकि उन्होंने खुद भी कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन जब उनको दिखा कि कोई उन्हें बचा नहीं रहा। यही वजह है कि सजाद गनी लोन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का फिक्स्ड मैच है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी बचाने नहीं आया शेख खुर्शीद को। और हंगामा ज़ोरदार हुआ, ये टेबल पे चढ़ गए, एक दूसरे पे मुक्काबाजी की और अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया इस सेशन को। चूंकि ऐसा लगता है कि कल चूंकि आखिरी दिन है इस सेशन का, खाली 5 दिन का सेशन था, तो कल भी हंगामा खैज होगा। कल भी जब ये सेशन शुरू होगा तो वहां पर फिर से यही देखने को मिलेगा हंगामा, क्योंकि बीजेपी लगातार एडमेंट है और कह रही है कि जब तक ये रेजोल्यूशन जो है वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो इस कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। हालांकि कल आखिरी दिन है इस कार्रवाई का, तो कल भी हंगामा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये रेजोल्यूशन लाया गया, चूंकि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने ये रेजोल्यूशन लाया और फौरन स्पीकर ने उसको पास किया वॉइस वोट से। हालांकि पहले ही दिन वहीदुर रहमान पर्रा ने रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसको ना ही एक्सेप्ट किया गया और ना ही उस पर कोई वॉइस वोट हुआ। लेकिन कल जिस तरीके से सरकार ने ये रेजोल्यूशन लाया उसके बाद ही ये हंगामा शुरू हुआ और ये हंगामा अभी रुकते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये मामला शांत होने वाला नहीं है। अहम जानकारी ये जो आपके सामने PH डिपार्टमेंट जो घोटाला है हम मसलों पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे। लोग देख रहे हैं, ये आप जब देखते हैं, आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, जो मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहा है, जो सुरेंद्र चौधरी बोल रहा है, वो लोगों की हित की बात है। जो ये बात कर रहे हैं ये अपने हित की कर रहे हैं। थैंक यू। तो सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इस मामले को लेकर के शांत नहीं रहेंगे। हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है, इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है हवाले लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि